नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। मैडम मेरे को 3.5 घंटे हो गए, 20 बार फ़ोन कर लिया हमने 112 नंबर पे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और बुरे हालात हैं, भूखे प्यासे हैं और हमारी तो छोड़िए एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। 11 बजे से फंसे हुए लाइन में और हमने उल्टा हमारे 112 पे भी टेलीफोन करते रहे और मेरे तो छोटे ब्रदर जीजा जी की हमारी डेथ हुई है, उसके 11:30 बजे जो है ना रिजर्वेशन थी, नहीं पहुंच सकती अब तो वापस करके आ भी गए हैं घर पे। ये हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है कसम से। लेकिन क्या है, सरकारां बनिया हुई सिर्फ अपना ढिड पालन वास्ते बनिया हुई, जनता का कोई फर्क नहीं है ना। भुखे माने असी सवेर के आ गया 8 बजे असी घरों चले हुए तो हुण टाइम की हो गया 6 बजन वाले। अगर आप घर से निकले हैं और आपकी मंजिल का रास्ता नेशनल हाईवे 44 से होकर निकलता है तो आप अपना रास्ता बदल लें, क्योंकि कल यहाँ पर एक लंबा जाम देखने को मिला। इस रास्ते पर घंटों तक जाम लगा हुआ रहा और अभी भी हजारों लोगों के इस जाम में फंसे होने की जानकारी है। आपको बता दें, सोनीपत कुंडली से दिल्ली करनाल तक लंबा जाम देखने को मिला, जहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें बन गयी। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति में फंसे हुए लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग काफी घंटों तक एक ही जगह पर अपने वाहनों में कैद होकर रह गए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लगने का कारण बारिश की वजह से हाईवे पर रुका हुआ पानी बताया जा रहा है। आप लोग कितनी देर से जाम में खड़े हैं? 12 बजे से। पौने 12 बजे से। पीछे महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग हैं, अगर बाथरूम जाना तो कितनी दिक्कत है? आपको क्या लगता है और कितनी देर लग जाएगी? इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद नहीं है? 3-4 किलोमीटर का है आगे भी। कितनी देर से फंसे हुए हैं आप? पूरे 4 घंटे। 4 घंटे से। जहाँ पर जाना था कितने बजे पहुँचना था आपने? रात को ही पहुंचेंगे मैडम, लग रहा है अब तो। नहीं पहुँच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसकी गलती है? ये केजरीवाल साहब की और किसकी? प्रशासन जो है। हाँ जी भाई साहब, कितनी देर से फंसे हुए हैं आप? हम तो 3 घंटे हो गए। 3.25 घंटे। 3 घंटे? हाँ, पूरे 3 घंटे। क्या लगता है किस वजह से जाम है? ये पुलिस ने काम कर दिया, दिल्ली पुलिस। और कितनी देर लग जाएगी जी? 2 घंटे और लग जाएंगे। 3 घंटे और लग जाएगा आराम से लग जाएगा। 2 घंटे आराम तो लगेंगे जी। दिल्ली पुलिस कतई कुछ नहीं करेगी। सुबह 9 बजे से फंसे हुए हैं। बता दे तो ये दिल्ली पुलिस सुबह 9 बजे से फंसे हुए जी। बिल्कुल बुरा हाल है, ना कहीं उल्टा भी नहीं जा सकते, ऐसा बुरा हाल हो रखा है। तो दिल्ली पुलिस वाले हैं। खाना वाना खाया आप लोगों ने? क्या खाना यहाँ क्या मिलेगा? बस में तो आए चंडीगढ़ से सफर करते हुए तो ट्रैफिक वाले भी तो नहीं है जी। आप लोग कितनी देर से फंसे हुए हो? यहाँ 1 घंटा हो गया जी हमारे को फंसे हुए। आपकी गाड़ी में सब बच्चे ही बच्चे हैं? बच्चे इनको स्कूल से घर छोड़ना है? हाँ, स्कूल से पेरेंट्स के फोन आने लग रहे हैं। बच्चों को भूख लगे, बाथरूम जाना है, ये क्या करे जी, ये तो मजबूरी है। किसकी गलती है? गलती जी प्रशासन की है। 2 घंटे हो गए। अंकल जी, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ अच्छा जी। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਥਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ। अच्छा। ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ क्या है, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, जनता का कोई फर्क नहीं है ना। भुखे माने असी सवेर के आ गया 8 बजे के असी घरों चले हुए तो हुण टाइम की हो गया 6 बजन वाले। सुबह 8 बजे से लोग जाम में खड़े हैं, अब शाम को 5 बज रहे हैं। अब मैडम इसको बोल रहे हैं गाड़ी निकाल नहीं रहा, ये ट्रक के मालिक कह रहा है कि मेरी गाड़ी CNG की है जी और मेरी गाड़ी इसमें खराब हो जाएगी, मैं नहीं निकालूंगा, हमारी फ्लाइट मिस हो गई है जी और मैं नहीं जाऊँगा। ये खुद रोके हुए हैं, इसको कोई वाटर लॉकिंग की वजह से रुके हुए हैं। सर, पर इतने पानी को देखते हुए कोई भी डर जाएगा। ये लगा रखा है मैडम, एक तो ये लगा रखा है पानी निकालने का ट्रैक्टर, एक ऊपर डंपर लगा रखा है पूरा जी। देखिए आप, टाइम लगेगा थोड़ा, आधा घंटे करीब पानी निकलेगा, ट्रैफिक भी हो जाएगा। बता दें कि ये जाम लगभग 20 किलोमीटर लंबा था। मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी नादारत मिली और लोग जाम से जूझते हुए नजर आए। इस पर लोगों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाए हैं, क्योंकि कल सुबह से जाम में फंसे हुए लोग आज सुबह अपने घर पहुंच पाए।
वहीं लंबे जाम में कई बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस जाम में फंसे होने के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं सबसे बड़ी दुखद खबर इस जाम में ये सामने आई कि एक एम्बुलेंस फंसे होने के कारण उसमें मौजूद मरीज ने अपना दम इसी जाम में तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि सरकार के बड़े बड़े दावे फेल हो गए हैं। इसी को लेकर वहां मौजूद एक महिला ने पायनियर हरियाणा के साथ इस जाम में फंसे होने के बाद वहां के हालातों और आपबीती बताई। जी मैम, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं NH44 की ये फुटेज है जी। और सुबह 10 बजे मैं खुद अपने ऑफिस के लिए निकली थी जी। लेकिन शाम को 7 बजे तक मैं इसी जाम में फंसी रही। और सिर्फ मैं ही नहीं, अगर मैंने से लोगों की बात करूं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे वहाँ पे वैन में फंसे रहे और साथ में एम्बुलेंस हमारे पीछे थी। एम्बुलेंस हमारे पीछे वहीं पर खड़ी रही, उसे रास्ता नहीं मिल पाया जाने का, जबकि पुलिस की गाड़ियां वहां से सायरन बजा के क्रॉस कर रही थी, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं थी। और कुछ लोगों की फ्लाइट्स थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो भी मिस हो गई और कुछ लोगों के एक्सीडेंट हुए, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था इस चीज को सॉर्ट करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इतने घंटे का जाम मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, मेरा डेली का रूट है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा। कहाँ तक जाते हैं आप? मैम ये एग्जैक्टली कुंडली से ये जाम शुरू हुआ था, कुंडली सोनीपत से। जी। और ये दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी जो रिजॉर्ट्स वाली लाइन आती है जहाँ से कंटिन्यूसली रिजॉर्ट स्टार्ट होते हैं, तो ये जाम था। आई थिंक ज्यादा लंबा जाम तो नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये 20 या 10 किलोमीटर्स का ये जाम था, लेकिन ये 20 या 10 किलोमीटर्स को पार करने के लिए ही 8 से 10 घंटे इजीली लग गए। जी। हमें जैसे जानकारी मिल पाई है और भी सूत्रों के हवाले से, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोग इस जो जाम में फंसे हुए थे, कई लोग, आपकी भी अगर मैं बात करूं तो कल सुबह 10 बजे आप जाम में फंसे थे और आज सुबह 8 बजे के आसपास आप अपने घर पहुंच पाए हैं। जी जी बिल्कुल मैम, वो इस वजह से क्योंकि शाम को 7 बजे मैं इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गाड़ी चलाकर बीमार भी हुए, बुजुर्ग थे, या जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसे लोग थे जो कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके चल रहे थे। अब इतने लंबा टाइम 6 से 7 घंटे तक गाड़ी चलाना वो आसान नहीं है, तो साइड पे हमें गाड़ी रोक के इंतजार करना पड़ा कि पहले ये जाम खत्म हो जाए तब हम यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा गाड़ी नहीं चला सकता कोई भी। तो इस वजह से कल सुबह 10 बजे से निकले हुए मैं आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे अपने घर पहुंची हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको 24 घंटे लगे हैं उस जाम से निकलने के लिए। जी। वहीं अगर जैसे पुलिस प्रशासन की या फिर कुछ इंतजामात आपको नजर आए वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जाम खोलने के लिए? देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले थे लेकिन वो खुद बहुत हेल्पलेस थे। अब पुलिस भी क्या कर सकती है, वहां पर लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जब उनके पास ही इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो वो भी हेल्पलेस होकर खड़े हैं, वो भी देख नहीं रहे। वो चाहते तो थे हेल्प करना, लेकिन उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो वहां से लोगों को बाहर निकाल सकते। उस पानी को, जो ठहरा हुआ पानी है जिसकी वजह से इतना लंबा जाम लगा, उसको बाहर निकाल सकते, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इतना टाइम अभी भी इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ, मैं बिल्कुल NH44 हाईवे पर ही रहती हूँ, इस समय भी मैं देख पा रही हूँ सामने लगातार ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक अभी तक खुला नहीं है, स्लो चल रहा है अब, लेकिन खुला नहीं है अभी तक भी। जी। तो एक जाम हाईवे, जैसे अगर हम भारत सरकार की बात करें तो नेशनल हाईवेज के लिए वो काफी काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो बेसिक सुविधा की अगर बात की जाए तो वो भी वहां पर थी? मैम देखिए, बेसिक सुविधा तो आप दूर की बात है, बेसिक सुविधाएं तो नहीं थी वहां पर। और आप बोल रहे हैं कि हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने भी ये बोला था कि अब आने वाले टाइम में हमारी इंडियन रोड्स जो हैं वो अमेरिकन रोड्स जैसी बन जाएंगी। तो ये बोलना उनके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं था, क्योंकि बहुत लंबा सफर है। काम भले ही शुरू हो गया है लेकिन वो काम आगे बढ़ नहीं रहा है। मैं यहाँ पर 4 साल से रह रही हूँ और 4 साल से यहाँ पर पुल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, डैमेज रोड है और इतना नुकसान होता है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी वजह से। मेन हाईवे तो बंद ही है,
क्योंकि जी। वहाँ पे खुदाई हो रखी है, पुल बन रहे हैं, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं, जो ट्रैफिक निकल रहा है, ये मेन हाईवे है जो चंडीगढ़ से दिल्ली के रूट को कनेक्ट करता है, दिल्ली से चंडीगढ़ के रूट को कनेक्ट करता है, सोनीपत, पानीपत, करनाल। अगर किसी ने भी दिल्ली आना है वो इसी हाईवे से आएगा, उसके पास और कोई रूट नहीं है। तो ये जो एक सर्विस लेन होती है ना छोटी सी, उस सर्विस लेन में से वो पूरा ट्रैफिक निकल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को इतने इतने घंटों तक जाम में खड़े होना पड़ रहा है। और इतनी सारी फैमिलीज उसमें फंसी हुई थी जाम में, बच्चे भूखे प्यासे, महिलाएं, कितना मुश्किल होता है। अब हमारे भारत में बात करें, पुरुष तो कहीं पे भी जाके वॉशरूम यूज कर लेते हैं, नहीं भी बिल्कुल। वॉशरूम होगा वो तब भी चले जाते हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात करूं तो इतने इतने घंटे वो क्या करेंगी सड़क पे खड़े होके। बिल्कुल। बच्चों की बात करूं तो वो क्या खाएंगे, क्योंकि जाम से आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। लोग 4-4 किलोमीटर पैदल जा रहे थे अपनी गाड़ियां छोड़ के, ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाया जा सके। मैम, आपके ऊपर ये जो आप सफर कल रहा आपका, वो आपके ऊपर बीती है, तो आपने कैसे इस जाम से बाहर निकल पाए आप? मैम, मैं पहले तो हार चुकी थी, बहुत ज्यादा मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे इस जाम में। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन फैमिली के साथ मैं लगातार फोन पे इन टच थी। तो मम्मी पापा, हस्बैंड सब यही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ी सी और हिम्मत मार ले। तो उस हिसाब से मुझे फैमिली का सपोर्ट रहा, वो फोन पे मेरे साथ थे, तो मैं वो हिम्मत दिखाती रही, नहीं तो मेरी भी हिम्मत टूट चुकी थी। मेरा एक पैर सुन हो चुका था गाड़ी चला चला के, मैं खुद नम होती जा रही थी धीरे धीरे, कुछ खाया नहीं था इतने घंटे से, और हालात बहुत खराब थे, पर फिर भी मैंने हिम्मत की। बट बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जो हिम्मत नहीं कर पाए, जैसे कि एम्बुलेंस को इमरजेंसी में पहुंचना था हॉस्पिटल, वो नहीं पहुंच पाई। उसमें मैंने एम्बुलेंस वाले से पूछा भी, हर 1 घंटे में मैं एम्बुलेंस वाले से पूछ रही थी, इज ही ओके, इज ही ओके। तो थोड़ी देर बाद, 2-4 घंटे बाद एम्बुलेंस वाले ने बताया कि उनको बताया है। जी। चलिए, अब आप, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, क्योंकि आप जनता हैं, जनता को जब सफर करना पड़ता है तो सरकार को भी सफर करना पड़ता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है सरकार को, प्रशासन को, सभी को। अगर इस सिचुएशन को हम नहीं संभाल सकते हैं तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लगाइए कि 24 घंटे का जाम है, लाइक सपोज कल खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा हो जाए, इतनी बारिश की बाढ़ आ जाए, गाड़ियों के शीशे तक तो पानी था ही, लेकिन इतनी बारिश की और ज्यादा लोग अपनी जान गंवाएं, उससे पहले हमें सिचुएशन को संभालना चाहिए। कम से कम ये जो नेशनल हाईवे 44 है, इस काम जो तेज करना चाहिए ताकि लोग जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे पंजाब की मैं बात करूं, मैं पंजाब से हूं, हर दूसरे या तीसरे घर का जो बच्चा है, अपने माँ बाप, उनके जो माँ बाप है, अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो सेव करके अपने बच्चे को बाहर भेजने का, बाहर पढ़ाने का सपना रखते हैं। और इतना पैसा लगाने के बाद जब वो, कल मैंने देखा बच्चे को फ्लाइट पे चढ़ाने जा रहे थे और उनकी फ्लाइट छूटी, तो गाड़ी में बैठे रो रहे थे। ये फीलिंग सरकार या प्रशासन नहीं समझ सकती। जिन लोगों की फैमिलीज ने सफर किया है, सिर्फ सकते हैं। आई रियली होप कि जल्दी से जल्दी इस चीज का निपटारा हो, इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट किया जाए, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए। और आगे और भी ज्यादा बुरा मौसम आ रहा है, अभी तो शुरुआत है ये, लेकिन आगे बारिश का सीजन और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। तो आई रिक्वेस्ट कि इससे पहले कोई बड़ा हादसा, इसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट किया जाए। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।